सामीन अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है शुक्रगुजारी का जादू, जिसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। इसे शाया किया है दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुशौर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक जाना माना नाम है और अब ये हमारे लिए ऑडियो बुक सीरीज लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकॉन को भी दबा दिया है ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, 27वीं किस्त या 27वें दिन का उन्वान है जादू भरा आईना। खलील जिब्रान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनका कौल है, अशिया की ज़ाहरी हैत या शक्ल सूरत हमारे जज्बात और एहसासात के मुताबिक तब्दील होती रहती है और इस तरह हम इनमें जादू और खूबसूरती को देख सकते हैं, जबकि ये जादू और खूबसूरती हकीकी मानों में हमारे अंदर मौजूद है। सामीन, आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जिस सूरत में ढालना चाहें ढाल सकते हैं और अपनी बकिया ज़िंदगी को इसी अपनी वज़ा करदा दुनिया के मुताबिक गुजार सकते हैं। एक के बाद एक मसले को हल करते चले जाएंगे और अगर आपने दूसरे लोगों या हालात के खिलाफ शिकवा और शिकायत का सिलसिला जारी रखा तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और ना ही अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे। जब आप तशक्कुर के जादू को अपना तर्ज ज़िंदगी बना लेंगे तो आपके इर्द गिर्द दुनिया में मौजूद हर चीज़ बड़े जादुई अंदाज में तब्दील हो जाएगी। आपकी दुनिया भी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आप तब्दील हो चुके हैं और आप जिस चीज़ को अपनी तरफ लाना चाहते हैं वो भी तब्दील हो जाएगी। मिस्टर गांधी के मुहर्रकाती अल्फाज या माइकल जैक्सन के एक गाने के बोल हैं, मैन इन द मिरर, जिन्होंने लाखों लोगों को मुतासर किया था। इन अल्फाज में दुनिया को एक अजीम पैगाम दिया गया है जो कि 100% हकीकत पर मबनी है, और वो पैगाम ये है, आप आईने में मौजूद इंसान को तब्दील कर दें तो आपकी दुनिया खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। अगर आप गुज़श्ता 26 दिनों से जादुई मशक़ें करते चले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अब तक खुद को तब्दील कर चुके हैं। बाज़ औक़ात अपने आप में तब्दीली पैदा करना या तब्दीली देखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी खुशियों में ये तब्दीली महसूस कर चुके होंगे। इसी तरह आपने अपने हालात में होने वाली बेहतरी में भी तब्दीली देख ली होगी और इसी तरह आपके गिरदो-पेश की दुनिया में भी जादू भरी तब्दीली आ चुकी होगी। आपने अपनी फैमिली या दोस्तों के लिए तशक्कुर की जादुई ताकत की बेशुमार मर्तबा प्रैक्टिस की होगी। अपने काम के लिए भी दौलत और सरवत, सेहत और फिटनेस, अपने ख्वाबों की तकमील, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जो आपको हर रोज़ सरे राह मिलते हैं। लेकिन जो शख्स आपके इस तशक्कुर का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, वो आप खुद हैं। जब आप आईने में खड़े शख्स यानी मैन इन द मिरर के शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी मायूसी, बेइत्मीनानी, बेचैनी, इज़्तिराब, गैर यकीनी की कैफियत में बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि एहसासात और जज्बात बिल्कुल काफूर हो जाते हैं और उनके साथ साथ मायूसी फैलाने वाले, गैर मुतमिन करने वाले और बेचैनी और इज़्तिराब के हामिल तमाम हालात जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को घेरा हुआ है, वो सब के सब भी ख़त्म हो जाएंगे। याद रहे कि अपनी ज़िंदगी या अपने आप से मुतल्लिक मनफ़ी ख़यालात और एहसासात आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि आपके ये मनफ़ी ख़यालात और एहसासात आपकी दीगर अशख़ास या अशिया के बारे में सोचों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, ये मनफ़ी ख़यालात और एहसासात हर लम्हा आपके साथ रहते हैं और आप जिस शय को भी छूते या हाथ लगाते हैं, ये मनफ़ी ख़यालात और एहसासात इसको भी मनफियत से आलूदा कर देते हैं। मज़ीद ये कि ये मनफी ख़यालात और एहसासात एक मकनातीस की तरह काम करते हैं और आप जो काम भी करते हैं इसी के साथ मायूसी, बेइत्मीनानी, इज़्तिराब, बेचैनी और गैर यकीनी जैसी कैफियत को साथ लेकर आते हैं। जब आप आईने में खड़े शख्स यानी खुद के शुक्रगुजार होने लगेंगे तो फिर आपके सामने सिर्फ वही हालात जन्म लेंगे जो आपके मनफी ख्यालात और एहसासात को रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ मस्बत हालात में तब्दील कर देंगे, बल्कि आपके ख्यालात और सोचों को बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। एक दिन आप इन मस्बत सोचों और ख्यालात के साथ मालामाल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के अंबार लग जाएंगे। जो कोई भी शुक्रगुजार होगा तो इसे मज़ीद दिया जाएगा, हत्ता कि इसके पास कसरत व फरावानी होगी, और जो शख्स शुक्रगुजार नहीं होगा इससे ना सिर्फ मज़ीद नहीं दिया जाएगा, बल्कि उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास पहले से मौजूद है। जादू भरे आईने की जादुई प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी और इसी वक्त आईने के सामने जाएं और बराह रास्त आईने में खड़े शख्स को बगौर देखिए और फिर बुलंद आवाज़ से
اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ علاوہ ازیں آپ اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آپ ہیں۔ اپنی صلاحیتوں، خوبیوں اور اہلیتوں پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ بے شمار ایسی خوبیاں اور صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ دیگر افراد و اشیاء کے بارے میں آپ نے جن مثبت خیالات و احساسات کا استعمال کیا ہے اس پر بھی شکریہ ادا کریں۔ اس جادو بھرے آئینے والی جادوئی پریکٹس کو آج دن بھر وقتاً فوقتاً جاری رکھیں اور آئینے میں کھڑے اس خوبصورت شخص کے شکر گزار ہوتے رہیں جو کہ حقیقتاً آپ خود ہیں۔ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی خاص وقت تھینک یو کے جادوئی الفاظ بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ بامر مجبوری انہیں دل ہی دل میں کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ واقعی بہادر ہیں تو پھر آپ جادوئی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے سے متعلق 3 ایسی چیزوں کا اعتراف کریں جن کے آپ بھرپور شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ مستقبل میں اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپنے ساتھ مہربان نہ رہ سکے تو یہ جادوئی آئینے کی پریکٹس آپ کو اس شخص کے بارے میں یاد دلائے گی جو کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ آپ کے تشکر کا مستحق ہے، یعنی وہ شخص جو آئینے میں موجود ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو خود سے کوئی بھی غلطی سرزد ہونے پر کبھی بھی اپنے آپ کو الزام نہیں دیں گے۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ پر تنقید بھی نہیں کریں گے جب خود کو پرفیکٹ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ اپنی شخصیت پر فخر محسوس کریں گے اور اس کے شکر گزار ہوں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے، بلکہ آپ خوشگوار حالات اور خوش مزاج لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے ایک مقناطیس کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ میجک پریکٹس نمبر 27، اپنی نعمتوں کا شکر ادا۔ جادو بھرا آئینہ نمبر 1، اپنی نعمتوں کا شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 بار شکریہ کے الفاظ دہرائیں۔ نمبر 2، آج دن بھر میں جس وقت بھی آپ خود کو آئینے میں دیکھیں تو فوراً جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ نمبر 3، اگر آپ حقیقتاً بہادر ہیں تو پھر آئینہ دیکھتے وقت اپنے متعلق 3 ایسی باتوں کا اعتراف کریں جن کے آپ شکر گزار ہیں۔ نمبر 4، آج رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔